दूर किसी जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति लीलू के साथ रहती थी। लाडो का चाल चलन और व्यवहार ठीक नहीं था। लाडो के 2 बेटे थे और लाडो और उसका परिवार खुशी खुशी रहता था। कुछ दिन बाद लाडो ने एक और अंडा दिया। उस अंडे से भी बेटा चिराग पैदा होगा। लाडो उसी के इंतजाम में थी। लीलू, ओ लीलू, मुझे यकीन है मेरे इस अंडे से बेटा ही जन्म लेगा। फिर मेरे 3 बेटे हो जाएंगे। तभी जंगल के सारे पक्षी मुझसे डरेंगे क्योंकि मैं 3 बच्चों की माँ बन जाऊंगी। लाडो, ये भी तो हो सकता है कि इस अंडे से बेटी पैदा हो। लीलू जी, जैसे आपका चेहरा अशुभ है, आप बातें भी वैसे अशुभ अशुभ कर रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है मुझे बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है इस बार भी मेरे अंडे से बेटा ही पैदा होगा। और आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे दोनों बेटों को बहुत भूख लगी है, जाइए और इनके लिए भोजन लेकर आइए। तब लीलू अपने बेटे के लिए भोजन लाने चला जाता है। लाडो के तो 2 बेटे पहले से ही थे, फिर भी इस बार भी वह अंडे से बेटा पैदा होगा उसी उम्मीद से अपने अंडे के पास बैठी रहती थी। लाडो को अपने बेटों से बहुत प्यार था। वह बेटी का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह सोचती थी कि बेटा हमें भोजन लाकर देगा और बेटी तो बड़ी होकर अपने पति के साथ ससुराल चली जाएगी, तो बेटी किस काम की। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लाडो के अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। लाडो अपनी बेटी को देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। देखिए, 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 लीलू जी, आपके अशुभ मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। अंडे से बेटी पैदा हुई है। ले जाइए इसे और उसकी देखभाल कीजिए। मुझसे नहीं होगा बेटी का लालन पोषण। फिर जब वे बड़ी हो जाएगी तब कोई शादी करके ले जाएगा। मेरे किस काम की है ये मनहूस? अगर आपसे भरण पोषण नहीं होगा तो रख के आइए किसी अनाथ आश्रम में। लाडो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक औरत होकर लड़की को बोझ समझ रही हो। तुम्हें कैसे मालूम ये बेटी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी? तुम अपने मन ही मन में गलत सोच लेके अपनी बेटी को गलत नहीं समझ सकती। यह कहकर लीलू भोजन लाने चला जाता है। इधर लाडो अपनी बेटी को लाड प्यार करने की बजाय अकेले एक कोने में छोड़ देती है। इधर लीलू कबूतर के पास जाकर बोलता है, कबूतर भाई, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, फिर भी अभी भी उसे बेटा ही चाहिए। बेटी से वो नफरत करती है। लीलू, लाडो ये सब बिल्कुल गलत कर रही है। आजकल लड़की लड़का से कम नहीं है और जितनी सेवा एक लड़की करेगी बेटा कभी नहीं कर पाएगा। मेरी भी एक बेटी है, वो मेरे लिए सब काम करती है, मेरे लिए भोजन भी लाती है। फिर लीलू वहां से चला जाता है। इधर लाडो अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, आप लोग एक खाना खा लो। अगर तुम्हारा पापा आ गया तो वो रानो को दे देगा। मम्मा, मम्मा, रानो तो हमारी ही बहन है ना, उसे भी कुछ भोजन दो ना, उसे भी भूख लगी है मम्मा। जब अपने से भोजन ढूंढ लाओगे तब ऐसी बात करना, अभी चुपचाप खा लो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। तभी वहां पर लीलू आ जाता है और फिर लीलू लाडो से कहता है, लाडो, रानो ने खाना खाया है या नहीं? हाँ लीलू जी, सबको बराबर भोजन दिया था, उसने पहले ही खाकर खत्म कर दिया। रानो असहाय की तरह अपनी माँ के सामने देखती रह गई। फिर रात हो गई, तब सभी सो गए। तब रानो बोलती है, मम्मा, मम्मा, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे भोजन भी क्यों नहीं देती? मम्मा,
और मेरे भाइयों को मुझसे बात करने क्यों नहीं देती? मम्मा, मम्मा, मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर मम्मा? रानो रोते रोते रात भर ये सब सोचती रही। फिर सुबह हो जाती है। उठो उठो सब मेरे बच्चों, सब एक साथ उठ जाओ। आज हम लोग तुम्हारी नानी के घर जाएंगे। क्या, नानी का घर? तब तो बहुत मजा आएगा। मम्मा मम्मा, मैं भी आऊंगी नानी के घर, मुझे भी लेकर जाओगे ना मम्मा? नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम अभी अच्छे से उड़ नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास ही के जंगल में गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। एक एक कर लाडो अपने दोनों बेटों को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर सुबह से दोपहर हो जाती है। रानो को भूख सताने लगी। मुझे तो मम्मा खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गई। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा उड़ भी पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं जंगल से खुद ही अपना भोजन ढूंढ लाती हूँ। ऐसा कहकर रानो जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वह नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा उड़ने की कोशिश करती है, फिर नीचे गिर जाती है। ऐसा बार बार करती रही। इस तरह बार बार गिरने के कारण रानो के पैर में चोट लग जाती है, जिसे उसे दर्द होने लगता है और फिर वह रोते हुए बोलती है, हे ईश्वर, मुझे इस धरती पर क्यों भेजा तुमने? इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाती। मुझे तो मालूम ही नहीं मेरा कसूर क्या है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर शाम हो जाती है। उधर लाडो भी वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए भोजन लाने जाने के लिए उड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे चोट लग गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, अरे तुम्हारे पैर में तो चोट आ गई है और खून भी बह रहा है। भोजन के 2 दानों के लिए अब तुम जीवन भर अपाहिज बनी रहोगी। चलो तुम्हें इलाज करवाने के लिए कबूतर के पास ले जाती हूँ। फिर लाडो कुछ और सोचने लगी। फिर लाडो रानो को दूर दूर पहाड़ी पर ले गई और एक पेड़ पर बैठाकर बोली, रानो, मेरी बच्ची, तुम यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। लाडो अपनी बेटी रानो को वहां बैठाकर अपने घोंसले पर वापस चली आती है। लाडो, मेरी बेटी रानो कहाँ है? तब लाडो मन ही मन बोलती है, अगर लीलू को पता चल गया कि मैंने रानो को दवा दिलाने के बहाने पहाड़ पर फेंक आई, तब तो ये मुझे जान से ही मार देगा। अब तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा। लीलू, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। रानो के पैर में चोट लगी थी, मैं उसे दवा दिलाने कबूतर के पास जा रही थी, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। मुझे तो लग रहा है कि तुमने खुद ही मार डाला मेरी बच्ची को। चुप कीजिए लीलू जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं जो अपनी ही बेटी की जान ले लूं। रानो चिड़िया चुपचाप भूखी उस पेड़ की डाली पर बैठी रहती है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वह कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, आई लव यू।